उधर सभी बारातियों को न्योता दिया जा रहा है। अब भोले बाबा के व्यवहारी हितू रिश्तेदार कौन है? भूत, प्रेत, खईस, मसान, शुक्र और शनिचर, सबको निमंत्रण दिया गया। आज सभी को जब निमंत्रण दिया गया है, भोले बाबा बरना बन के तैयार भई, बारात तैयार हो गई। और भोले बाबा की बारात तो बड़ा बेढंगी है। ऐसे ऐसे लोग ललाबा बारात में गए कि जिन्हें देखें, जो देखते हैं वे बेहोश ही हो जाते हैं। कुछ रुंड बिना, कुछ मुंड बिना, कुछ 20 रुंड मुंडधारी, कुछ हाथहीन, कुछ पैरहीन, मुखहीन अनेक सूंडधारी। बंदर का मुंह, ऊंट का गला, हाथी के पैर लगाए हुए, जा रहे कई लुढ़कते से घोड़ा जैसी पूंछ उठाए भई। 10-20 कान आँखें बीन, या आँखें तो कान नहीं, यानी काऊ के 10-10 हाथ हैं तो काऊ का एक ही हाथ रहे, और काऊ को एक हाथ ना है। काऊ के 10-10 मुंड, काऊ को एक मुंड ना है। कोई मूड़न के ही बल जा रहा है, कोई पैरों के ही बल जा रहा है। आज ये बेढंगी बारात भोले बाबा की जब कैलाश पर्वत से चली है, शुक्र शनिचर को साथ में लिया, पास में जब चले हैं, और जब बारात को लेकर के भोले बाबा नंदी पे सवार भये, और नंदी पे सवार है कि चले, नारद बाबा भोले बाबा की पहरेदारी में तैयार है। ऋतिक भैया आज बहुत समय में दिखे हो, कहाँ चले गए परसों से? चलो अच्छी बात। उसी समय श्रोता बंधुओं, भोले बाबा की बारात बड़ा बेढंगे तरीका से चली, और राजा हेमांचल के नगर के जब करीब पहुंची है, समय का थोड़ा अभाव है, देखते हुए थोड़ा संक्षेप में समझेंगे। भोले बाबा की बारात जब पहुंची है हेमांचल नगरिया में, और जब हेमांचल नगरिया में पहुंची माताओं, तो आपने देखा होगा बारात की अगवानी और स्वागत सबसे पहले गांव के बच्चे करते हैं। कोई कहबे ओ पे जीजा को गाली देंगे लला बने, कोई कहे हम फूफा को गाली देंगे, कोई कहो पे मौसा आएंगे, हाँ, कोई कहो फूफा आएंगे, बुआ के फूफा। आपको जानकारी अच्छी है, तो आप भी देते होगे छोटे पे और का। आज श्रोता बंधुओं, गांव के बच्चा जब वहां से चले, और जैसे ही बच्चा सब चले हैं और बारात के करीब पहुंचे, और सभी बारातियों को देखा, तो सबसे आगे भोले बाबा नादिया पे बैठे, और नाग भोले बाबा के सर पे। जो बच्चन ने देखो माताओं, उसी समय सभी वो बच्चा वहां से वापस चले और सीधे भागे। भागत भागत उनके पेट में दर्द होने लगा, सांस लेने में दिक्कत आई, और घर में घुसे। माताओं ने देखा, घर वालों ने देखा, बच्चे इतने बेचैन क्यों हैं? कहने लगी, लला तुम तो बारात देखने के लिए गई, लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ? उनके मुंह से कोई शब्द ना निकलो। बच्चा बोले, लला आज ये बात जिस समय उनके घर वालों ने सुनी, ये बच्चा तो पागल हो गए। अरे बारात में लोग आते हैं कि ये तो कह रहे हैं कि सांपों की ओर इशारा कर रहे, सर्प तो नहीं आ सकते। आज उनकी बात ना मानी, सभी लोग इकट्ठे भये, नाश्ता लेके बारात के लिए लला जब चले, श्री सुखदेव जी समझाने लगे कि हे राजन परीक्षित, जैसे ही बारातियों के लिए नाश्ता लेकर के गए, और जब आज उनकी दशा देखी, दशा देख के सब भयभीत होने लगे। सोई नाश्ता के थाल लाए भई रखे दे, कहने लगी तुम आओ, बफर सिस्टम है, अपन लियो और खाइयो, हमारे खवाए भे के बस से बाहर है। वहां से चले गए। आकर के बताया कि इतनी बेढंगे तरीका की बारात है, और अब तो नगर में ये लोग आएंगे तो किस तरह से इन लोगों को बारात में खाना खिलाया जाएगा, किस तरह से बारातियों को जन्माष्टमी में इनका सम्मान किया जाएगा। भोले बाबा बड़े ही विचित्र तरीका की बारात लेकर के आए हैं।
नारद जी सबसे पहले बरातन को छोड़ के गांव में आए। नारद जी की इतनी बड़ी चुटिया, अब छोटे छोटे बच्चा नारद जी के पीछे पड़े, कोई चुटिया खींचे, कोई कहे बाबा को नारियल बड़ा चिकनो है। अब नारद जी को देख करके सभी बच्चे पुनः नारद जी को जब तंग करने लगे, उधर ये बात राजा हेमांचल ने जब सुनी, और राजा हेमांचल ने सुनी, कहने लगे भोले बाबा अपनी बारात में जो भूत प्रेत कहीं स्मशान लेके आए, ऐसी बारात से क्या फायदा है? मैंने इतने अच्छे अच्छे सुंदर प्रकार के भोजन बनाए हैं, लेकिन भोले बाबा इस बारात को लेके आए, मेरे भंडार भरे हुए भोजन के, ये सभी कौन खाएगा? उसी समय श्रोता बंधु भोले बाबा समझ गए, एक हमारे ससुर हते दक्ष प्रजापति जिन्हें अभिमान हुआ लला विकास, उनका गला हमें काटना पड़ा और दक्ष प्रजापति का गला काट दिया था। आज हेमांचल को भी अभिमान हुआ है कि मेरे भंडार भोजन के भरे हुए हैं और इनकी थोड़ी सी बारात, मेरा सारा भोजन व्यस्त चला जाएगा। भोले बाबा समझ गए, शुक्र शनिचर को पेट में खुद्दिया लगी भूख है, बारात का बड़ा ही सम्मान किया गया है। और उधर भोले बाबा शुक्र और शनिचर की ओर जब इशारा करते हैं, शुक्र शनिचर कहने लगे बाबा भूख लग रही है बाबा, भूख। इतनी जोर से चिल्लावे मत, बाबू को इंतजाम करेंगे, भूख लग रही है, बना रुको जाए। ऐसा करो, इन बच्चों को ले जाओ दोनों को और जाकर के इन्हें नाश्ता करवाओ। श्रोता बंधु आज शुक्र और शनिचर को साथ में लेकर के जब राजा हेमांचल के जहाँ लाया गया, बिठाया गया, सुबह ने लाए कि सबसे पहले पत्थर घोलुआ और गिलास रखे, खानो लाए नहीं पाए, भूख लग रही है भूख। तुम्हें इतना तसल्ली ना है, सब्र ना है, तो ये पत्थर घोलुआ खाए लो तब तक है। सुबह ने कहा करो भोजन न आओ तब तक बेई साफ कर दे, घोलुआ न की कोर तोड़ के खाए ले। अब जब परसने के लिए व्यंजन लेके आए, कहने लगे इतने भूखे, दोबारा पत्थर घुलुआ सब लेके आए, उनके सामने रखे गए, भूख लग रही है, रुक जाओ। अब तो भोले बाबा की ऐसी विचित्र महिमा, शुक्र और शनिचर के लिए खाना लाने लगे, परसने वाले उन्हें रख के जाते, दोबारा ला नहीं पाते, तब तक साफ हो जाता है। प्रमाण ये मिलता है, विद्वानों की वाणी ये कहती है कि वो शुक्र और शनिचर ने राजा हेमांचल के भरे भरे भंडार खत्म कर दे। अब तो फिर चिल्लाने लगे, भूख लग रही है भूख। अब तुम्हारी भूख सांत्वना है भाई, अभी न भाई और लाओ। अच्छा अभी तो दबरो न भाई लला, अब तो ये भंडार के भंडार खाली हो गए, तो तुम्हारी भूख अभी सांत्वना है। अब ऐसा करो हमें खाए लो, तुम्हें खाए लेंगे, भूख तो भाई पूरी करनी है। सोई राजा हेमांचल हाथ जोड़ने लगे, कहने लगे भोले बाबा मुझे अभिमान हो गया था, मेरे अभिमान को आप मान मर्दन करते हुए इन शुक्र और शनिचर को शांत करो, इनकी भूख को मिटाने के लिए मेरे पास कछु ना है। सो मेरे भोलेनाथ की ऐसी महिमा, तुलसा जी के 2 पत्ता लाई कही के ले जाए कि एक शुक्र को और एक शनिचर को खिलाई दियो। सो भोले बाबा के द्वारा दिए गए तुलसी के पत्ता शुक्र और शनिचर को जब खिलाए हैं, इतने पिले गए और अब नहीं मांगे और ले ले, अरे कछ खाए ले। कहने का मतलब शुक्र और शनिचर भोले बाबा के द्वारा दिए गए तुलसी के पत्तों से जब तृप्त हो गए, राजा हेमांचल का अभिमान टूट गया। कहने लगे भोले बाबा मुझे ये अभिमान हो गया था, मुझे क्षमा करना। उधर शादी का जब समय आया है, भोले बाबा को वहाँ लाया गया। कहने लगे भोले बाबा का जब रूप देखा सभी सहेलियों ने, कहने लगी मैया मैया हमारी गिरजा मैया की तो किस्मत फूट गई, इतनी सुंदर मेरी बहना है। और जा फक्कड़ के संग में जाके सर पे इतनो बड़ो नाग है, जाए पैरवे को खाएवे को उड़वे को चलवे को बैठवे को कोई ढंग ही ना है। और जाके साथ हमारी मैया की शादी होगी। सोई मैना मैया कहने लगी राजा हेमांचल से तुमने मेरी गिरजा के साथ में ये अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया।
अरे जान बूझ के गिरजा को और मैं कुआटा में नाय गिराऊंगी। अरे जान बूझ के बिटिया को कुआटा में नाय गिराऊंगी। मेरी सुंदर बिटिया एक घर में पकड़ को कैसे ब्याऊंगी। तरतीन कपट जाइए पापिन तो इन जाई समाई रे। एक लड़ती मेरे घर की जाई कैसी पटाई रे। काले श्याम लीला तेरी समझ में न आई। ओरे मुरली काले श्याम लीला तेरी समझ में न आई। अरे समझ में न आई जी लीला समझ में न आई। ओरे हाँ ओरे बंसी बाले श्याम तेरी लीला समझ में न आई। बोले आनंद कंद भगवान की। पीछे बैठे हुए पिता तुल्य मेरे सभी बुजुर्ग एक बार सभी जोर से भगवान के नाम का जयकारा लगाएंगे। माता एवं बहनें जोर से बोले बोल गोविंद भगवान की। बहुत सुंदर। और जो हमारी कलश वाली बहनाएं हैं आज तृतीय दिवस है और आज से तुम्हारा वजीफा आना शुरू हो गया है।